यह यहूदी व्यक्ति पोलैंड का रहने वाला था और नाजी सैनिकों से भागने की कोशिश कर रहा था। वह कई दिनों तक एक सुनसान अस्पताल में छिपा रहा। बस बचा खुचा खाना और गंदा पानी ही उसका सहारा था। अगले दिन जर्मन सैनिकों ने पूरे अस्पताल में आग लगा दी। वह डर गया और वहां से तुरंत भाग निकला। किसी तरह वह एक दीवार के रास्ते बाहर निकल आया। जब उसने अपने सामने बर्बाद हुआ शहर देखा तो वह हैरान रह गया। उसने फैसला किया कि वह अब खंडहरों में कहीं छिप जाएगा। खाने की तलाश में वह टूटी फूटी इमारतों में घूमने लगा। किस्मत से उसे एक डिब्बे में कुछ खाना मिल गया। रात में जब वह डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था तभी वह डिब्बा उसके हाथ से गिर गया और उसके सामने एक जर्मन अफसर खड़ा था। आदमी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। अफसर ने पूछा, क्या कर रहे हो? फिर उसने पूछा, युद्ध से पहले क्या करते थे? आदमी ने जवाब दिया, ईमानदारी से कहूं तो मैं बस अपना खाना खोल रहा था और पहले मैं पियानो बजाया करता था। अफसर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर सच में तुम पियानो बजाते थे तो इस कमरे में रखे पियानो पर कुछ बजाओ। जैसे ही उस आदमी ने पियानो बजाना शुरू किया, अफसर ध्यान से सुनता रहा। उसकी कला देखकर अफसर बहुत प्रभावित हुआ और यकीन कर लिया कि वह सच बोल रहा है। इसके बाद अफसर ने पूछा, तुम कहाँ छिपे हो? तुम्हारे पास खाना है? फिर वह चला गया, लेकिन उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ दिया। यह देखकर आदमी भावुक हो गया। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया था, पर भगवान ने उसे बचा लिया। कुछ दिनों बाद वही अफसर फिर लौटा। इस बार अपने साथ खाना लेकर आया। उसने बताया कि रेड आर्मी अब सीमा तक पहुंच चुकी है और शायद जर्मनी की हार तय है। अफसर ने कहा, इस इमारत में कुछ हफ्ते और रहो, सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों बाद उस आदमी ने अच्छा खाना खाया और दिल से अफसर का शुक्रिया अदा किया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस नेक अफसर की अच्छाई कभी नहीं भूलेगा। जब सोवियत सेना ने जर्मन सैनिकों को पोलैंड से बाहर खदेड़ दिया तो वह अफसर आखिरी बार आया। उसने बहुत सारा खाना और एक गर्म कोट छोड़ दिया। आदमी सोच में पड़ गया, मैं उसका एहसान कैसे चुका सकता हूँ? लेकिन अफसर बस मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और चला गया। कुछ दिनों बाद आदमी ने एक गाड़ी जाते हुए देखी जिसमें पोलैंड का राष्ट्रगान बज रहा था। उसे समझ आ गया, देश अब आजाद हो चुका है। वह खुशी से पागल हो गया और दूसरों के साथ यह खुशी बांटना चाहता था। लेकिन तभी एक औरत चिल्लाई, ये नाजी सैनिक है, क्योंकि उसने वही कोट पहन रखा था जो जर्मन अफसर ने दिया था। पोलिश सैनिक उसे पकड़ने दौड़े। आदमी चिल्लाया, मैं पोलिश हूँ। वह नीचे उतर आया और हाथ उठाकर समझाने लगा कि उसने वह कोट सिर्फ ठंड से बचने के लिए पहना था। आखिरकार सैनिकों ने उसकी बात मान ली। कुछ हफ्तों बाद जर्मन सैनिकों को बंदी बनाकर एक कैंप में रखा गया। वहाँ एक यहूदी सैनिक उन कैदियों को देखकर गुस्से से चिल्लाया, तुम लोगों ने हमारे साथ कितना अत्याचार किया है। तभी वही दयालु जर्मन अफसर आगे आया जिसने उस पियानो वादक की जान बचाई थी। उसने उस यहूदी सैनिक से पूछा, क्या तुम उस पियानो वादक को जानते हो जो रेडियो स्टेशन पर बजाया करता था? वह आदमी दरअसल उसी पियानो वादक का दोस्त निकला। अफसर ने अपना नाम बताया और कहा, उसे मेरा संदेश देना और कोशिश करना कि मुझे इस कैंप से बाहर निकाल दो। जब पियानो वादक ने यह सुना तो वह तुरंत कैंप पहुंचा। लेकिन तब तक सभी जर्मन कैदियों को किसी और कैंप में भेज दिया गया था और किसी को नहीं पता था कि वह कैंप कहाँ है। आखिर में पियानो वादक ने वार्सो में ऑर्केस्ट्रा संगीत के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू की और वह जर्मन अफसर जिसने उसकी जान बचाई थी कैदियों के कैंप में मारा गया।